राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर के कल में वाक़ वाडी अस्पताल की तामीर का काम आखिरी मराइल में। हाल ही में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग में यहाँ 30 बिस्तर वाले अस्पताल की मंजूरी दी गई। अस्पताल में तिब्बी खिदमत का आगाज करने के लिए कमिश्नर रविंद्र यादव के दफ्तर में एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सियासी रस्साकशी के बाद अपोजिशन लीडर के ओहदे का फैसला कर दिया गया है। कानूनी बारीकियों को बुनियाद बनाते हुए मेयर नसरीन शेख ने शिवसेना के नीलेश काकड़े को अपोजिशन लीडर नामजद किया है। मालेगांव जम दाखिला केस में गिरफ्तार आसिफ अंजुम को 9 माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद आसिफ अंजुम ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, वकला और दीगर मुआवनीन का शुक्रिया अदा किया। मालेगांव के एमएजी कॉलेज के शुबा उर्दू प्रोफेसर वाजिद अली पर एक तालबा ने छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था। प्रोफेसर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तालबा को इम्तिहान के दौरान नकल करने से रोका था। 2 रोजा पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद प्रोफेसर को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों के लिए एमसीआर पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया। महाराष्ट्र में हिंदी जबान के इम्तिहान के मामले ने एक बार फिर सियासत को गरमा दिया है। मुंबई समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एमएनएस के कारकुन सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके तहत गजेटेड अफसरान के लिए हिंदी जबान की महारत का इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहानात के नतीजे कल 8 मई को दोपहर 1 बजे जारी किए जाएंगे। तलबा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नतीजा देख सकेंगे। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने लाड़की बहन योजना के तकरीबन 65 लाख गैर मुस्तहिक अफराद की जानिब से रकम हासिल करने की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अगर फर्जी दस्तावेजात के जरिए सरकारी खजाने को लूटा गया है तो ये एक जुर्म है और इसकी गहराई से तहकीकात होनी चाहिए। महाराष्ट्र के नए वजीर आला एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला एक बड़ा हादसा पायलट की होशियारी से टल गया है। एकनाथ शिंदे मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स से एक शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे कि कल्याण के करीब उनका हेलीकॉप्टर अचानक शदीद तूफान और तेज हवाओं की जद में आ गया। नागपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वाक़या सामने, जहां एक 21 साल कॉलेज का तालिब इल्म अक्षित श्रीवास्तव ने अपने वालिद की दूसरी शादी के गुस्से में अपनी 26 साल सौतेली मां के साथ ज्यादती की। मुलजिम अपने 55 साल वालिद की दूसरी शादी से खासा नाराज था। मगरबी बंगाल की सियासत में एक बड़ा आईनी और सियासी मोड़ उस वक्त तो सामने आया जब गवर्नर एनआर रवि ने रियासती असम्बली तहलील करने का हुक्म जारी कर दिया। वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से इस्तीफा देने के इनकार के बाद यह फैसला किया गया, जिसने रियासत में जारी सियासी बहरान को मजीद गहरा कर दिया है। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को जालंधर और अमृतसर में होने वाले हालिया धमाकों के सिलसिले में बीजेपी पर इल्जाम आयद करना महंगा पड़ गया है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चग ने भगवंत मान को कानूनी नोटिस भेजते हुए अपने बयान के सबूत पेश करने या फिर वजारत आला से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल मुकम्मल होने पर फौज ने एक खुसूसी वीडियो जारी की है। इसमें पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाए जाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को दिखाया गया है। ये ऑपरेशन 7 मई 2025 को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किया गया था। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम करने वाले बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की सरबराही में काम करने वाले 8 मोहरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। बांग्लादेश हुकूमत ने तीस्ता रिवर कम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में चीन की शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त कर दी है, जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नई कशीदगी पैदा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। भारत में सिल्ली-गोड़ी कॉरिडोर और इलाकाई सलामती के हवाले से नए खदशात पैदा हो गए हैं। लिबनान के बैरूत के जनूबी मुजाफात में एक इजरायली हमले के नतीजे में हिजबुल्लाह के एलिट रिजवान फोर्स के सीनियर ऑपरेशन कमांडर मालिक बलोच जान बहाक हो गए हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने इस हमले की तस्दीक की है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने बुध के रोज चीनी वजीर खारजा वांग यी के साथ बातचीत की, जिसमें दोनों फरीकों ने अपनी कौमी खुदमुख्तारी के दिफा के ईरान के हक का इयादा किया। अरागची ने कहा कि चीन अमन के फरोग और जंग को रोकने में अहम किरदार अदा करेगा। आयरलैंड के नामवर फुटबॉल खिलाड़ियों, कोचेस और मारूफ फनकारों ने एक मुहिम के जरिए फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड से मुतालबा किया है कि वो रवा साल इसराइल के खिलाफ होने वाले यूएफा नेशंस लीग के मैचों का बाइकाट करे, और ये भी कहा कि फलस्तीन में इंसानी जानों का जिया किसी भी खेल से ज्यादा अहमियत रखता है। तुर्किया ने दिफाई शोबे में खुद इंहिसारी हासिल करना और आलमी सतह पर एक अहम दिफाई कुव्वत बनने की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने पहले बदनून बर्री आजमी बैलिस्टिक मिसाइल युल्द्रीन खान का नमूना पेश कर दिया है। इस मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर है। उर्दन का आलमी शोहरत याफ्ता तारीखी शहर पेट्रा, गजा और ईरान में जारी जंग के सूरत हाल की वजह से गैर मुल्की सयाहों से बिल्कुल खाली हो चुका है, जिससे मुल्क की सयाहत की सनत तबाही के दाने पर पहुंच गई है। वाज़ेह है कि उर्दन की मईशत का 14% हिस्सा सियाहत पर मुनासिर है। ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमरीकी फौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जबकि नई सैटेलाइट तस्वीर और तहकीकी तस्वीरों ने दावा किया कि अमरीकी हुकूमत ने इस नुकसान की असली शिद्दत को कौम के सामने मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं
तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चार लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।